हेलो, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से मैं राकेश मुंद्रा आर्मी स्टडी के इस शानदार प्लेटफॉर्म से आप सब शानदार गाइस का शानदार वेलकम करता, बोले तो एकदम रापचिक वेलकम करता है। और आगाज हो चुका है। एयरफोर्स नोटिफिकेशन आ चुका है। तैयारी में जुट जाइए। और तैयारी के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो दिखे तो लंबे 90 डेज 85 डेज की अगर बात है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 75 डेज प्रॉपर है। राइट है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसका आपको पूरा बखूबी इस्तेमाल करना है। और इस आपकी जर्नी में मैं राकेश मुंद्रा आर्मी स्टडी के इस प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए साथ में रहेगा और प्रॉमिस करता है कि आप क्लास लेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो डेफिनेटली 100% स्कोर करेंगे। तो आज जो डेमो क्लास है, डेमो क्लास गरुड़ बैच डेमो 1, यहाँ पर मैं क्लास लूंगा आपकी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी स्टडी के इस कोर्स में एयरफोर्स 02-2027 वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का जो कोर्स है उसमें इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा, राकेश मुंद्रा। इसका टाइमिंग रहेगा 7 AM का। और करंट जीके आपके पढ़ाएंगे मुंडेल सर। 8:05 से क्लास रहेगी आपकी। और रीजनिंग BS सर 9:05 पर क्लास रहेगी। और मैथमेटिक्स BS सर 11 बजे क्लास रहेगी। और हिस्ट्री मुकेश लोचप सर 3 बजे दोपहर को आपकी क्लास रहेगी। ये पूरा सीनरी रहेगा एयरफोर्स एग्जाम वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट। इस बार आर्मी स्टडी ने लॉन्च कर दिया है एक्स ग्रुप का एक्सक्लूसिव कोर्स, जहां पर इंग्लिश में पढ़ाऊंगा सुबह 7 बजे। और फिजिक्स एलेक्स सर पढ़ाएंगे सुबह शाम को 6 बजे। और टेक्निकल मैथ के लिए आपके सर रहेंगे रमेश पारिक सर, शाम को 7 बजे। और ये टीम आपको आपका सिलेक्शन दिलाने तक साथ रहेगी, बाद में भी साथ रहेगी, लेकिन ये आपके सिलेक्शन को प्राप्त करने के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आपके साथ जी जान से साथ रहेगी। आगे बात करना चाहूंगा मैं। करोड़ बैच है, उसका प्राइस, ऑफर प्राइस अभी के लिए रखा गया है 499 रुपए 499। और गरुड़ बैच एक्स ग्रुप के लिए भी अभी जो ऑफर प्राइस है वो 499 है। इस रेट के अंदर हम आपको क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो सब कुछ आर्मी स्टडी उपलब्ध कराएगा। बस आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। इंग्लिश स्पेशल बैच में आपका एक अलग से इंग्लिश स्पेशल कोर्स भी चलेगा। यदि कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना चाहता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता, तो उसके लिए 249 249 का कंप्लीट कोर्स रहेगा, जिसमें जीरो से लाइव क्लास, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस PDF, टॉपिक वाइज रैंकिंग टेस्ट और डाउट ग्रुप, सब कुछ एवरीथिंग आपके लिए रहेगा। ये सिर्फ इंग्लिश की जो क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए है। एयरफोर्स, नेवी, ICG और MTS के लिए, MTS SSC की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इसका एक स्ट्रेटजी वीडियो मैंने आपको पहले ही यूट्यूब पर डाल दिया है। ये आपका सिलेबस रहेगा। फिर भी कोई नया बच्चा है तो वो एक बार देख ले। ये वही नरेशन, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, ये सारे टॉपिक्स है 16। ये मैं आपको ग्रामर के जो चैप्टर्स है वो ट्रिक बेस पर और कॉन्सेप्ट बेस पर क्लियर कराऊंगा। आज के डेमो में आप महसूस करेंगे। वोकेबलरी का जो पोर्शन है ये भी ट्रिक बेस पर, इसका भी मैं आज आपको डेमो दूंगा कि मैं वोकेबलरी कैसे पढ़ाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज पैसेज प्रैक्टिस की, पैसेज सॉल्यूशन की जो ट्रिक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बड़ी आसानी से अपन कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। सभी बच्चे, मेरा निवेदन रहेगा ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके साथ की जरूरत है। आपका साथ, आपका सपोर्ट मेरे अंदर एक नई एनर्जी क्रिएट करता है, एक नई ऊर्जा भर देता है। चलो आज के डेमो को स्टार्ट करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा एक बार फिर से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बच्चा, मेरी गुजारिश है। फिर देखिए अपन डेमो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल टॉपिक से पहले मैं आपको वोकेबलरी के कुछ वर्ड याद करा दूं, आपको ये पता चल जाए कि सर वोकेबलरी कैसे पढ़ाने वाले हैं। राइट है। मैं आपको 2 या 3 शब्द याद कराता हूं, फिर अपन ऐप के अंदर जो रेगुलर क्लास होगी उसके अंदर आज जैसे मैं 2 या 3 वर्ड आपको याद करवा देता हूं। उसके बाद जो ऐप में क्लास चलेगी उस क्लास में पर डे 5 वर्ड मैं आपको याद करवा दूंगा। वोकेबलरी क्या चीज होती है इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। टॉपिक आर्टिकल लगा हुआ, डज नॉट मैटर।
पहले मैं थोड़ा सा वोकेबलरी का आपको सिनेरियो क्रिएट कर देता हूं। इसको टफर पार्ट माना जाता है, बच्चे ये मानते हैं कि यार ये कैसे याद करें। तो मेरी बात सुनो, जैसे वोकेबलरी में क्या होता है, सिनोनिम एंटोनिम का एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि कोई वर्ड आपको दे दिया और कहा कि ये 4 वर्ड है, इनमें से इस वर्ड का सिनोनिम कौन सा है। अब सिनोनिम देखो, टॉपिक आर्टिकल लगा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। मैं 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आपको वोकेबलरी का डेमो दे रहा हूं कि मैं आपको वोकेबलरी कैसे पढ़ाने वाला हूं। आपको सिर्फ क्लास लेनी है, आपको वोकेबलरी याद ही हो जाएगी। तो सिनोनिम है वो कैसे याद करने होंगे आपको। तो देखो, ये एक वर्ड दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए और कहेंगे सिनोनिम बताइए। सिनोनिम का मतलब है समान अर्थ वाला वर्ड, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची इंग्लिश में। तो आपको मान लो इसका मीनिंग आता है और इन चारों का मीनिंग आता है, तो आपने जब इसको पढ़ा और इसको पढ़ा तो आपको पता चल गया कि ये इसका सिनोनिम है और ये राइट आंसर होगा। एक वर्ड दिया, 4 ऑप्शन दिए और आपको कहा कि एंटोनिम बताइए। क्या बताइए? एंटोनिम, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट वर्ड बताइए। अब आपको इसका मीनिंग भी आता है और इन 4 का मीनिंग भी आता है। आपको पता चला ये और ये उल्टा अर्थ रखते हैं, तो उत्तर ये हो जाएगा। ये सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन पूछने का अंदाज रहेगा। तो आपको क्या रहेगा कि ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि कौन से वर्ड का सिनोनिम कौन कौन सा है, कौन से वर्ड का एंटोनिम कौन कौन सा है, ऐसे याद करते हैं। यार कितने की याद करोगे, नहीं है पॉसिबल ये चीज। तो फिर क्या करें, वोकेबलरी का सीधा सा मतलब है शब्दकोश, यानी आपको मैक्सिमम शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि आपको शब्द का मीनिंग आता है। जैसे मान लो आज आपको मैं एक वर्ड याद करता हूं, शार्डोनिक। एक वर्ड है शार्डोनिक। शार्डोनिक वर्ड का मीनिंग आपको याद करा रहा हूं, इसके सिनोनिम बाद में बताऊंगा। शार्डोनिक वर्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाने वाला, हास्यास्पद, किसी का मजाक उड़ाना, व्यंग्यात्मक चीज, किसी के ऊपर व्यंग्य करना। याद कैसे रखोगे? आपके जो सर पढ़ाने आते हैं, देखो ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, सर डॉन। आपके जो सर पढ़ाने आते हैं, बाय द वे सर की स्पेलिंग SIR होती है, लेकिन यहां मैं लिख रहा हूं सर प्लस डॉन। आपके जो सर पढ़ाने आते हैं वो डॉन की स्टाइल में आपको पढ़ाई, जैसे मैं भी आपको पढ़ा के दिखाता है। जनरली सर पढ़ाने आते हैं तो क्या बोलते हैं, चलो बच्चों कैसे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, नॉर्मल अंदाज है। एक में आते ही क्लास में बोलूं डॉन की स्टाइल में। डॉन देखेंगे आपने फिल्मों के अंदर कैसे बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग ही होती है, फिल्मों के अंदर डॉन वगैरह दिखाए जाते हैं। तो सर यदि डॉन की स्टाइल में है, जैसे मैं आते ही बोलूं आपको, ए बच्चा लोग क्या बोलता है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, ए पप्पू छतरे प्रश्न का आंसर देने का, नहीं तो साले को खोपचे में डालने का, क्या बात करता है। तो सर यदि इस डॉन की स्टाइल में पढ़ाएंगे तो आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी। ए बाबू टपरे क्वेश्चन का आंसर बताने का, ए जल्दी से, नहीं तो साले को ढिचक्याओ खोपचे में डालने का। तो ऐसा बोलेगा सर, यदि डॉन की स्टाइल में बोलेगा तो क्लास में बच्चों को हंसी आ जाएगी और वो चीज हो जाएगी मॉकिंग। मॉकिंग यानी हास्यास्पद, वो हो जाएगी सेटाइरिक, यानी व्यंग्यात्मक। क्या हो गया? व्यंग्यात्मक। ये हो जाएगी चीज हास्यास्पद या व्यंग्यात्मक, किसी का मजाक उड़ाने वाली। इसका एंटोनिम यदि अपन देखें, इसका एंटोनिम यदि अपन देखें तो वो हो जाएगा सपोर्टिव। किसी का मजाक उड़ाने की बजाय सपोर्टिव, सहारा देना, किसी को सपोर्ट करना, मजाक नहीं उड़ाना, या डिप्लोमेटिक। आपको बेसिकली सपोर्टिव है ना, सहारा देने वाला, सहारा देने वाला। तो ये देखो 2 वर्ड, मतलब एक वर्ड मैंने आपको याद करा दिया, सर्डोनिक। सर यदि डॉन की स्टाइल में, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएगा, परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा, ये वर्ड दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन में सिनोनिम पूछेंगे तो एक जगह मॉकिंग या सेटाइरिक ऑप्शन रहेगा, एंटोनिम पूछेंगे तो सपोर्टिव या डिप्लोमेटिक वर्ड रहेगा। तो आपको बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, सर्डोनिक का। तो आई होप कि ये, यस बिल्कुल ऋतिक वर्मा सही बोले हैं, सपोर्टिव बिल्कुल राइट बोले हैं आपको, और ऋतिक वर्मा मॉकिंग बिल्कुल सही बोले बच्चा। तो आपको जो वर्ड है ये वर्ड याद हो गया। अब मान लो एक अगला वर्ड मैं आपको याद कराता हूं। अगला वर्ड आ गया, मान लो मैंने एक वर्ड याद करा दिया, कोवेनांट। कोवेनांट का मीनिंग क्या होगा? देखो एक बार एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानियों से याद कराऊंगा सारा। एक बार क्या होता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर, बॉम्बे के अंदर, एक आंटी रहती है और उसका हस्बैंड रहता है। और आंटी जो है
वो एक दिन बीमार हो जाती है, तो अंकल उसको डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं। तो अंकल जब डॉक्टर को दिखाते तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी पत्नी को डायबिटीज हो गया है, शुगर हो गया है, मधुमेह हो गया है, अब इसको नॉर्मल चीजें खिलाओ, मीठा तला भुना कुछ नहीं खिलाना है। तो सब आंटी को वो घर पे आके बोल देता है अंकल कि आज के बाद तेरे को नॉर्मल चीज ही खाना है। तो आंटी बोलती है ठीक है। दूसरे दिन जब अंकल ऑफिस से घर से बाहर निकलता है ऑफिस के लिए, तो पत्नी को बोलता है कि तुझे नॉर्मल चीज ही खानी है, वो यस कर देती है और वो चला जाता है। पीछे से पत्नी सोचती है कि साला जिंदगी में ऐसे एंजॉय तो करेंगे, ऐसे सूखी और उबली सब्जियां कौन खाएगा। वो तो कढ़ाई चढ़ाती है और बढ़िया से पकौड़े बनाती है, हलवा बनाती है और आराम से खाती है। वहां खिड़की के अंदर, बाहर की खिड़की के अंदर एक कौवा बैठा रहता है। वो कौवा ये करते हुए देख लेता है। शाम को जब अंकल आकर के आंटी को पूछता है कि आज क्या क्या खाया, तो वो झूठ बोल जाती है कि आज तो मैंने नॉर्मल रोटी खाई और सब्जी खाई। तभी वो कौवा बोलता है, क्या बात है, आज तो कढ़ाई चढ़ी थी, गर्मा गर्म हलवा, गर्मा गर्म पकौड़े बने थे। तभी वो अंकल बोलता है कौन बोला। आंटी जाकर के कौवे को उड़ा देती है और अंकल को बोलती है आप थके हुए, आपको वहम हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सो जाइए। अंकल बेचारा बोला आदमी सो जाता है। सुबह उठ के वापस ऑफिस चला जाता, तो आंटी उस कौवे के पास जाके बोलती है, अबे तेरे को क्या प्रॉब्लम है, कल तू मेरी पोल ओपन कर देता, पोल खोल देता और मेरे को तो समस्या हो जाती। तो वो कौवा बोलता है अपन को गाई का मतलब है, तेरे को डायबिटीज है, तू मरेला है, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बोलती है ना। तो वो बोलती है जब तेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है तो तू क्यों बोला यार, तू मेरा सीक्रेट ओपन कर देगा, मेरे को खाने देना। बोले अपन ऐसे ही बोलेगा, अपन पुष्पा का वेन, अपन रुकेगा नहीं जला, अपन झुकेगा नहीं जला, अपन ऐसे ही बोलेगा। तो वो आंटी बोलती है तेरे को चाहिए क्या। बोले 50%। क्या बोलती 50%, जो बनाएगी उसका 50% देने का। तो वो आंटी बोलती है चल यार आगे से बोलना मत, मैं तेरे को 50% दूंगी। तो कौवे ने आंट के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया। कौवे ने आंट के साथ में क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। एक्चुअली देखा जाए तो कौवे ने आंट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब हो गया समझौता। इस कहानी के जरिए आपको ये याद हो गया कि कोवेनेंट वर्ड जब आता है तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, समझौता। कोवे ने आंट के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया जो भी तू बनाएगी उसका 50% तेरे को मेरे को देना है। क्या बात है ना। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट या डिसेंट, डिस्प्यूट या डिसेंट यानी विवाद या असहमति, विवाद या असहमति। तो देखो अभी 5 मिनट के अंदर मैंने आपको 2 वर्ड याद करा दिए, शार्डोनिक और कोवेनेंट। अब कभी भी परीक्षा में आपके ये वर्ड आ जाए शार्डोनिक तो मतलब मोकिंग, मजाकिया, और कोवेनेंट आ जाए तो कोवेनेंट का मतलब हो गया कोवेनांट, कोवे ने आंट के साथ क्या कर लिया, एग्रीमेंट। तो ये मीनिंग याद हो गया। तो अब अपन शुरू करते हैं आज की क्लास, आर्टिकल। देखो बच्चा, आर्टिकल का जो सवाल है ये आपकी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन भी मैं आपको करा के दिखाऊंगा। पहले मुझे आप ये बताइए आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, जल्दी से बताइए आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। एयरफोर्स DQ1 लिखते हैं कि सर क्या मैं इनको नोट कर सकता हूं, ये शायद आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, और नहीं तो आप टेक्निकल टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ऐप में मैं सारी चीजें वापस पढ़ाऊंगा, ये तो डेमो क्लास है। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपका आंसर अभी तक नहीं आया है। यस, आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। यदि किसी के दिमाग में चल रहा है 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और दा, गलती कर रहे हो बच्चा। आर्टिकल कईयों के दिमाग में चल रहा होगा ए, एन, दा और क्रॉस, गलती कर रहे हो बच्चा। आर्टिकल 2 ही टाइप के होते हैं। पहला आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से, डेफिनिट आर्टिकल एक ही है इंग्लिश में और वो है द, और इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है ए और एन को। मेरी बात को अच्छे से सुनना आप। आर्टिकल बिल्कुल 2 ही टाइप के हैं, बिल्कुल आर्टिकल 2 ही टाइप के हैं। देसी फौजी वाइब्स ने 2 लिखा है, प्रिंस कुमार ने 2 लिखा है। आर्टिकल बेसिकली 2 ही टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। अब मैं आज आपको एक कसम देने वाला हूं, लाइफ टाइम के लिए कसम खाई, कि आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले होता है, दूसरी किसी चीज के पहले नहीं होता है।
आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके पहले होता है? नाउन के पहले। इसके अलावा किसी चीज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। बाय द वे, आर्टिकल किसी दूसरी चीज के पहले लग जाए तो वो चीज नाउन बन जाती है, लेकिन आर्टिकल का यूज सिर्फ नाउन के पहले ही होने वाला है। मैं आज की क्लास में आपको एक मैजिकल फॉर्मूला देने वाला हूं, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता, आपका आर्टिकल राइट होगा। और मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आज की क्लास में या कल की क्लास में आपको करा करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे इस मैजिकल फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं। बेसिकली आज की अभी तक की क्लास में आपने ये लर्न किया है कि आर्टिकल दो ही टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब दूसरी बात, आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले होता है। तो अगेन में एक बात बोलना चाहिएगा आप लोगों को कि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज नाउन है, उसके लग सकता है आर्टिकल। दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज नाउन है। नाउन होती है दो टाइप की, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज नाउन है, और नाउन कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट नाउन के पहले हमेशा हमेशा द लगेगा, और जो इंडेफिनेट नाउन है उनके लिए एक वचन होने पर ए और एन लगेगा। ये कैसे क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले जैसा कि मैंने आपको वादा किया था अपने लॉन्चिंग वीडियो में कि आपको सिर्फ एबीसीडी आनी चाहिए, ज्यादा इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। उत्तर कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताएगा, तो मेरी बात सुनो। कोई ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, आपका हर क्वेश्चन सोल्व होगा। कि नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा। नाउन दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट। डेफिनेट नाउन है तो उसके द लगा देना, सोचना ही मत कि एक वचन है, बहुवचन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि नाउन डेफिनेट है तो उसके द लगेगा। कोई द आर्टिकल को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नाउन हो उसके क्या लगेगा? द लगेगा। लेकिन यदि वो डेफिनेट नहीं है तो उसका मतलब है वो इंडेफिनेट है। तो फिर ए और एन का विचार करेंगे। अब एक बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये डेफिनेट नाउन क्या होती है, बस ये बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज नाउन है, लेकिन कोई नाउन दुनिया की बाकी नाउन से अपने आप को किसी तरीके से अलग कर ले, अलग हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, वो डेफिनेट है। नहीं समझे? देखो एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला मार्कर। कौन सा मार्कर? दुनिया में बहुत सारे मार्कर है बिड़ू, क्या बोलते ही? बहुत सारे मार्कर है। मैं कौन से मार्कर के बारे में बात करते हैं पता ही नहीं मेरे को, तो ये इंडेफिनेट है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि मार्कर जो मेरे हाथ में है, सर पानी मिल मार्कर जो मेरे हाथ में है बड़ा महंगा है। मार्कर जो मेरे हाथ में है, मैं दुनिया भर के मार्कर की बात नहीं कर रहा है बच्चा, मैं उस मार्कर की बात कर रहा जो मेरे हाथ में है। इस मार्कर ने दुनिया के बाकी मार्कर से अपने आप को अलग मार्कर बना लिया, क्योंकि ये वो मार्कर है जो मेरे हाथ में है। ये डेफिनेट। मैं अगेन बोलता है, लड़का, मैंने एक वर्ड बोला लड़का। अरे कौन सा लड़का? दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मैं बोलता है लड़का जो क्लास के बाहर बैठा है बड़ा शैतान है। इस लड़के ने दुनिया के बाकी लड़के से अलग लड़का बन गया ये, क्योंकि ये वो लड़का जो क्लास के बाहर बैठा। मैं दुनिया भर के लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूं जो क्लास से बाहर बैठा है। ये डेफिनेट है। तो डेफिनेट है, उसके द लगेगा। मैं अगेन मान लो कहता हूं कि सोना, गोल्ड, तो गोल्ड के लिए क्या लगाओगे? कुछ कंफर्म नहीं है कौन सा सोना, लेकिन मैं कहता हूं सोना, मेरी अंगूठी का सोना बिल्कुल शुद्ध है। इस समय मैं दुनिया भर के सोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय उस सोने की बात कर रहा हूं जिससे मेरी अंगूठी बनी हुई। ये डेफिनेट हो गया, इसके द लगेगा। हालांकि किताबों में कई जगह लिखा हुआ है कि मेटेरियल नाउन के पहले हमेशा क्रॉस लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। पहली बात तो आपको आर्टिकल के बारे में इतना ही जानना कि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो डेफिनेट नाउन है उसके द लगेगा, चाहे वो कितने वचन की हो, कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेफिनेट नाउन के ए और एन लगता है, बशर्ते कि वो इंडेफिनेट और एक वचन हो। देखो मैं आपको एक ग्राफ दे रहा है, जादुई ग्राफ, मैजिकल ट्रिक। ये एक सेंटेंस परीक्षा में दिया गया और यहां पर ये खाली स्थान है। बच्चा ध्यान से देखना ना, बच्चा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसके बाद सारे रूल पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस मैजिकल ट्रिक को डाइजेस्ट कर लीजिए। बिड़ू बोलता है, मैं कहता हूं रापचिक ट्रिक है, एकदम झक्कास तरीके से क्वेश्चन को निकालेगा। ये ब्लैंक दे दिया और कहा कि आर्टिकल भरिए। तो यहां पर जो नाउन आपको दी गई है, आपको इस नाउन के बारे में इतना सोचना है कि ये नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो आपने देखा कि ये नाउन डेफिनेट है। डेफिनेट है तो सीधा जवाब है द। डेफिनेट कैसे पहचानते, इसके सारे फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करेगा। लेकिन अभी मैंने आपको शॉर्टकट में बता ही दिया कि जो नाउन अलग हो जाए वो डेफिनेट है, जो किसी भी तरीके से स्पेसिफिक हो जाए वो डेफिनेट है। अब इस मैजिकल फॉर्मूले को समझिए। नाउन डेफिनेट है तो द लगेगा, लेकिन डेफिनेट नहीं है तो उसका दूसरा मतलब है कि वो इनडेफिनेट।
इंडेफिनेट है तो दो बात पर विचार करेंगे कि अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। यदि वो अनकाउंटेबल नाउन है तो क्रॉस। क्यों क्रॉस? मेरी बात को सुनिए। खालिस्तान के बाद जो नाउन दी गई है उसमें आर्टिकल आपको भरना है। आपने पहचान लिया वो डेफिनेट है तो जवाब सीधा है। यदि डेफिनेट नहीं है तो दूसरा मतलब वो इंडेफिनेट है। और इंडेफिनेट है तो दो बातें बनती है, काउंटेबल है यानी जिसको गिन सकते हैं, या अनकाउंटेबल है जिसको नहीं गिन सकते। जिसको गिन ही नहीं सकते उसके आगे ए और एन कैसे लगाओगे दादा? क्योंकि जिसको ए और एन का मतलब होता है एक, तो जिसको गिन सकते हैं उसके ही लग सकता है, दूसरे के तो किसी के ए और एन लग ही नहीं सकता। तो जो नाउन अनकाउंटेबल है, मैं अगेन दोहरा रहा है कि जो डेफिनेट नाउन है उसके दा लगेगा, जो डेफिनेट नहीं है वो इंडेफिनेट है। और इंडेफिनेटर जिसको गिन नहीं सकते तो ए और एन लग नहीं सकता। द तो पहले ही खारिज हो चुका है क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है, तो द नहीं लगेगा। अब रही इंडेफिनेट, तो ए और एन लगाने का सोच ही रहे थे, तब पता चला है तो अनकाउंटेबल है तो ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, क्रॉस। और काउंटेबल नाउन है तो दो अर्थ बनेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल है तो फिर सीधा जवाब आ गया क्रॉस, फिर जवाब आ गया क्रॉस, क्योंकि डेफिनेट तो है नहीं, द तो लगेगा नहीं, इंडेफिनेट है ऊपर से प्लूरल है। प्लूरल है तो वो एक कैसे हो सकती है? तो ए और एन का मतलब होता है एक, ए और एन का मतलब होता है एक, वो एक वचन के पहले ही लग सकते हैं। प्लूरल है तो वो भी खारिज हो गया, ए और एन नहीं लग सकते। सिंगुलर है तो दो बातें हो सकती है। गले पर बोलने पर यदि उसकी साउंड कंसोनेंट से आ रही है, यानी कि व्यंजन से आ रही है, क ख ग से आ रही है, या वोवेल से आ रही है, यदि कंसोनेंट से आ रही है तो जवाब है ए, और वोवेल से आ रही है तो जवाब है एन। ये एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला है जो किसी भी प्रकार के आर्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बात को अच्छे से समझना। मैं आपसे निवेदन करेगा कि क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये क्लास पहुंचे। आपका सपोर्ट मेरे लिए एक एनर्जी का सोर्स है। वही डायलॉग बोलेगा कि गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो, काली भी चलेगी, बट चाय पिलाने वाली हो। तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को मैं और आगे डिस्क्राइब करने वाला है। अगेन मैं समझाता इस ट्रिक को। जो बंदा इस ट्रिक को समझ गया, चूंकि डेमो क्लास है तो मैं एक कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेटल करके ही जाना चाहता हूं। मेरी बात सुनो। आर्टिकल्स कितने टाइप के? दो टाइप के, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट एक ही होता है द, इंडेफिनेट ए और एन, बस दो ही टाइप के हुए। नाउन के पहले लगते हैं। आर्टिकल सिर्फ किसके पहले लगते हैं? नाउन के पहले लगते हैं। दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज नाउन है। अब नाउन यदि डेफिनेट है तो चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कॉन्क्रीट हो, बस कुछ फर्क नहीं पड़ता, द लगेगा। लेकिन यदि वो डेफिनेट नहीं है तो इसका दूसरा मतलब है कि वो क्या है? इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट अपन दो विचार करेंगे। यदि अनकाउंटेबल है तो जवाब क्रॉस है। क्यों? क्रॉस का मतलब है जहां कोई आर्टिकल लग ही नहीं सकता, आप चाह करके भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। क्यों? इंडेफिनेट है तो द लग नहीं पाएगा। अब अनकाउंटेबल है तो उसको आप एक नहीं बोल सकते, जिसको गिन ही नहीं सकते उसको एक कैसे बोलोगे? तो आपका जवाब क्या जाएगा? क्रॉस। लेकिन यदि वो काउंटेबल है तो दो बातें होगी, सिंगुलर है या प्लूरल। प्लूरल है तो फिर क्रॉस। क्यों? क्योंकि बहुवचन है तो ए और एन लग नहीं सकता, जवाब आ गया क्रॉस। यदि सिंगुलर है तो दो बातें, कंसोनेंट या वोवेल। यदि गले से क्या दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गले से क्या साउंड आ रही है। गले से यदि कंसोनेंट यानी क खगड़े की साउंड आ रही है तो ए, और वोवेल की साउंड आ रही है तो एन। अब आप तैयार हो जाइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। पहले मैं दो कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा आपको, इसके बाद में आपसे रापचिक क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर देना। मेरे को चाय पी लो मैं तब तक। देखो बच्चा, मेरी बात सुनो। मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है भाई। इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। एक का मतलब क्या होता है? एक का प्रयोग, एक का प्रयोग उन अनिश्चित, उन अनिश्चित यानी इंडेफिनेट एक वचन संज्ञाओं यानी नाउन्स के पूर्व होता है, के पूर्व होता है। 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट पेशेंस रखिएगा। कॉन्सेप्ट लिख दो, एक लिखने की चीज है। होता है जिनके उच्चारण की शुरुआत, जिनके उच्चारण की शुरुआत, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तैयार रहिएगा। और आपको चकमा देगा, वादा करता मैं। शुरुआत
व्यंजन ध्वनि से, व्यंजन ध्वनि से हो। बच्चा मेरी बात को सुनिएगा, यहां पर 3 बात नोटेबल है। एक का मतलब होता है एक, का प्रयोग उन अनिश्चित यानी इंडेफिनेट एक वचन संज्ञाओं के साथ होता है जिनकी ध्वनि किससे स्टार्ट होती है, व्यंजन ध्वनि से। 3 बात नोट कर 3 बात नोट करने लायक है। एक का मतलब एक, इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करो, आगे देखिएगा। एन का मतलब भी क्या होता है, एक, का प्रयोग उन अनिश्चित एक वचन संज्ञाओं के पूर्व होता है जिनके उच्चारण की शुरुआत बोलने पर स्वर ध्वनि आए। क्या है, बस इतना सा डिफरेंस है। द के रूल बाद में पढ़ेंगे। 2 चीजें ए और एन, एक वचन होनी चाहिए, अनिश्चित होनी चाहिए, व्यंजन ध्वनि है तो ए, स्वर ध्वनि है तो एन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता डिटेल से, मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने बोला पेन, मैंने बोला बॉय, मैंने बोला गर्ल, मैंने बोला बल्ब, या मैंने बोला वॉच, राइट, या फिर मैंने बोला लेटर। देखो मैं आपसे पूछता है, अभी क्वेश्चन पूछने वाला मैं बहुत सारे, प ब ग व ल, साउंड कौन सा रहा है, कंसोनेंट साउंड। कौन सा साउंड आ रहा है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है। अगेन में कहता है कौन सा पेन पता ही नहीं है, कौन सा बॉय पता ही नहीं है, कौन सी गर्ल पता ही नहीं है, कौन सी वॉच पता ही नहीं है, लेटर पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो इंडेफिनेट है, हम नहीं जानते कौन सा पेन है कौन सा बॉय है। तो जवाब यहां पर क्या आएगा, प, a pen, a boy, a girl, a watch, a letter। अगेन जो आपने बचपन से पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। एंट, एलिफेंट, इंक पोट, ऑरेंज, अर्न। ए ई आई ओ यू आ गया, इसका मतलब नहीं है कि एन आएगा। बात यह कि बोलने पर देखिएगा, बोलने पर ए ई ओ ए, साउंड गले से स्वर की आ रही है, वोवल की आ रही है। कौन सा एंट है कौन सा एलिफेंट है हम नहीं जानते। ये तो वह 6th-7th क्लास का कॉन्सेप्ट, यहां पर अपन 6th-7th क्लास में यही चीज पढ़ते हैं, राइट है। अब आपको मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसके लिए तैयार हो जाइए। चलो जल्दी से बताइएगा मेरे को, फिर देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताइए बच्चा, ऑनेस्ट में क्या आएगा। यस, जल्दी से बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे को। ऑनेस्ट के लिए कौन सा आर्टिकल लगाओगे, वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से बताइए, देखें, वेटिंग फॉर योर आंसर। शिवा कहते हैं कि सर व्हेन वी गिव टेस्ट ऑन द टॉपिक एट द टाइम वी गेट गुड मार्क्स, बट व्हेन वी टेक द एंटायर टेस्ट गेट लेस मार्क्स। बेटा ये प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो जवाब दिया प्रिंस कुमार ने एन, ज्यादातर बच्चों ने एन जवाब दिया है, शिवाई ने ए दिया है। सब गलत हो बच्चा, यही तो मैं सिखाने के लिए आया तुम्हें। सब गलत दे रहे हो, सब गलत दे रहे हो, रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ। सब गलत दे रहे हो, क्रॉस आएगा। ओनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ओनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। ईमानदार एडजेक्टिव है, विशेषण है। मैंने कहा आर्टिकल का यूज सिर्फ नाउन के पहले होगा। सब गलत दे रहे हो। यस ये बंदा सही है, कृष्णा गुप्ता ने 0 आर्टिकल दिया, नो आर्टिकल। ये कृष्णा फ्लूट ने 0 आर्टिकल दिया, राइट राइट। ये प्रियंका गांधी ने 0 आर्टिकल दिया, राइट। अरे दादा रुको ना यार, नहीं आएगा ये, मैं और क्वेश्चन पूछने वाला, तभी तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा था। एडजेक्टिव है ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक ईमानदार, एक ईमानदार कुछ नहीं होता है, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगेगा। तो आपको लग रहा होगा साला वो बचपन से क्या पढ़ रहे थे, अबे वो पढ़ रहे थे दोस्तों, ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का। ये नाउन है, अब लगेगा एन, अब लगेगा एक ईमानदार लड़का, एन ऑनेस्ट बॉय। चलो अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अब तैयार हो। मैं आपको फिर ओपन चैलेंज करता, मैं आपको चकमा दे देगा। मैं डेमो क्लास में इसलिए ज्यादा चकमा देना नहीं चाहता, एप में मैं बहुत चकमे देगा आपको। अभी देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है मैं आपको, है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो बच्चा जल्दी से बताओ, HOUR, और के लिए क्या लगाओगे, जल्दी से बताओ।
ऋतिक वर्मा एसटीपी कहते हैं क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना बच्चा? डेमो क्लास में आप कुछ लेकर के जाइएगा, डेमो क्लास में मैक्सिमम क्लास को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच पहुंचे। मैं अगेन कहता हूं, आपका सपोर्ट मेरे लिए एनर्जी का सोर्स है। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए यार, चल जाएगा, बट आपके सपोर्ट के बिना नहीं जी पाएगा। मैं वादा करता है, आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं मेरी एनर्जी सातवें आसमान पे रहती है, सच में। बताइए आवर के लिए क्या लगाओगे? ये मिस्टर राजवीर ने एन लिखा है, कई बच्चों ने एन लिखा है, एंड यू ऑल आर राइट बिकॉज घंटा 60 मिनट का टाइम, 60 मिनट का ड्यूरेशन। आवर, आवर, एन आवर, एक घंटा, ये हाउर नहीं है, ये आवर है, ये आवर है, आवर, एक घंटा, एक घंटा नाउन भी है, ऊपर से ए की साउंड भी आ रही है। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन है मेरा, YEAR, क्या लगाओगे? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। ऑप्शन है ए, एन, द और किरोस। क्या लगाओगे? एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, इस बार आया भी था, आर्मी क्लर्क में आया सेम क्वेश्चन। यस, देखो जवाब आ रहा है, रवि चौहान ने एन दिया है, गलत है। और कई बच्चे एन दे रहे, कई बच्चे ए दे रहे। क्या हो रहा है? यस, जिन्होंने भी ए आंसर दिया वो राइट है। याद रखिएगा बच्चा, इसको आप ईयर पढ़ते हो तो गलत है। वाई कभी भी अंग्रेजी में किसी वर्ड की शुरुआत में आकर के यह के अलावा कोई ध्वनि पैदा नहीं करता। मतलब मेरी बात को याद रखिएगा, वाई किसी भी वर्ड की शुरुआत में आकर के यह के अलावा कोई ध्वनि नहीं पैदा करता। ये ईयर है, ये इसका उच्चारण क्या है? ईयर। क्या है इसका उच्चारण? ईयर। ये ईयर नहीं है, ये ईयर, ईयर, यह की साउंड है। इसलिए ये है पन्नालाल जौहरी के इकलौते वारिस, ए आएगा। ये इकलौते वारिस है पन्नालाल जौहरी के, ईयर के पहले ए आएगा बच्चा लोग। क्या आएगा? ए, क्योंकि ये ईयर नहीं है, ईयर तो ये होता है, ये ईयर है, ईयर, ए आएगा। एंड लगभग 50% बच्चों ने राइट आंसर दिया है, राइट। ओके, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक बच्चे ने लिखा कि ये चैप्टर ज्यादा उपयोगी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए वो चीज उपयोगी है जो हमारे स्कोर करने में हमारी मदद करे। और इस टॉपिक से एयरफोर्स के अंदर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 में से 2, यानी कि 10%। बहुत बड़ा रोल है भाई, इसलिए डेमो के अंदर मैंने इसको लिया है ना दोस्तों। तो डोंट वरी, अगले क्वेश्चन मैं आपके पूछने के लिए तैयार हूं, यदि आप बताना चाहें तो जवाब दीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। यस, जल्दी से मेरे को बताइए कि आप इसमें क्या लगाना पसंद करेंगे। यस, जल्दी से बताइए बच्चा। मान लो पूरा वाक्य बना के देता हूं, आई बॉट, यस, जल्दी से बताइए बच्चा, जल्दी से आंसर। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ए, इन, द और किरोस। जल्दी से, यस 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 यस, जल्दी से। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 7 करोड़ शाबाशी के लिए, आई बॉट ब्लैंक एक्स। जल्दी से, वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रिंस कुमार ने आंसर दे दिया है, दिवेश ने दे दिया है, पंकज शर्मा ने दे दिया है, प्रिंस कुमार ने दिया है, राधा सेन ने दिया है। अरे यार दोस्तों, क्या कर रहे हो? अंडे है यार, अंडे प्लूरल है, प्लूरल है तो ए और एन का तो सवाल ही नहीं उठता। यदि कोई ए और एन आंसर दे रहे, आप में से क्या कर रहे हो यार? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना बेड़ो, है ना। ये क्या बोलता है, या पन्नालाल जौहरी के इकलौते वारिस सिर्फ ये है बिकॉज मैंने अंडे खरीदे। कौन से अंडे? कंफर्म नहीं है तो डेफिनेट तो है नहीं, मैंने अंडे खरीदे तो कंफर्म तो है नहीं, तो द तो गया काम से, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और अंडे प्लूरल है तो ए और एन आ ही नहीं सकता। अरे भैया, ए और एन लगने की पहली शर्त रहेगी कि वो सिंगुलर हो। कैसा हो वो? सिंगुलर। ए और एन लगने की पहली शर्त है सिंगुलर। देखो हिला डाला ना,
यही तो होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। मैं हमेशा कहता बच्चा कि एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा मित्र होता है चेतना की स्थिरता। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। कई बार हमारी मेहनत करने के बावजूद, कई बार हमारी तैयारी करने के बावजूद हम जल्दीबाजी की वजह से अपनी तैयारी पर पानी फेर देते हैं। ऐसा नहीं करना यार, ऐसा नहीं करना, फिर मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन तो पूरा पढ़िए। देखो, मैंने कहा मैंने खरीदे अंडे, कौन से अंडे, कंफर्म नहीं है तो द तो आएगा नहीं, डेफिनेट नहीं है। और अंडे प्लूरल है तो ए और एन भी नहीं आ सकता। तो गया तो पन्नालाल जोहरी का इकलौता वारिस कौन बड़ा बिड़ू, कौन बड़ा, ये रहा। कौन बना, ये बना भैया, फिरोज। फिरोज कोई आर्टिकल नहीं होता है। फिरोज ये दिखाता है कि जहां अपन कोई सा भी आर्टिकल लगाने में असमर्थ हो जाते हैं, हम लगा ही नहीं पा रहे, अरे ना ए लगा पा रहे, ना एन लगा पा रहे, ना द लगा पा रहे बिड़ू, तो फिर क्या लगाए? फिर सिंपल बात है, क्रोस लगेगा। क्रोस कोई आर्टिकल नहीं है। क्रोस लगा करके आप ये बताते हो, नो आर्टिकल लगा करके आप ये बताते हो कि भैया यह आर्टिकल नहीं लगेगा। बोले तो बिड़ू यहाँ आर्टिकल लगेगा ही नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? चलो अगला क्वेश्चन बताओ मेरे को। देखो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, मान लो लिखा हुआ है एमएलए, लिखा हुआ है एलडीसी, लिखा हुआ है एमए, लिखा हुआ है एमपी, लिखा हुआ है एसपी, लिखा हुआ है। चलो मेरी बात सुनिए। अब इसको एमएलए पढ़ते हैं या मएलए पढ़ते हैं? इसको एमएलए पढ़ते हैं, मएलए पढ़ते हैं? मैं आपको अभी थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाने वाला है, बचपन में ले जाने वाला आपको। मेरी बात को सुनिएगा। इसको एमएलए पढ़ते हैं या मएलए पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? एमएलए पढ़ते हैं, मएलए थोड़ी पढ़ते हैं। एमएलए, एम साउंड देखेगा बच्चा, साउंड देखेगा, साउंड देखेगा, साउंड देखेगा। एम एल ए, तो देखो साउंड देखिएगा, साउंड कहां से स्टार्ट हो, गले से क्या निकला? क्या दिखता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गले से बाहर क्या आ रहा है, गले से साउंड कौन सी बाहर आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चा, एम ए एन एम एल ए। अरे भैया इसको मैले थोड़ी पढ़ते हैं, एम दिख गया इसका मतलब मैं थोड़ी है ये। हाँ एम एल ए एन, बिल्कुल। अम्मू यादव राइट है बच्चा, लगभग सभी का राइट है। ढाका 04O बिल्कुल सही है। यस, अब्दुल कादिर जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद। यस, मेरी बात सुनो, ये देखो एमएलए में साउंड की सारी ए से। यदि इसको मैले पढ़ते तो अभी किसी ऑफिस में जाके, किसी बैंक में जाके जो खूबसूरत सी एलडीसी बैठी रहती है, बाबू बैठी रहती है, अपन वहां जाके ऐसे बोलते, अरे यहाँ जो लडीसी बैठी रहती है वो कहाँ गई, आज काम था थोड़ा। लडीसी थोड़ी बोलते हैं इसको, ये लडीसी थोड़ी, ये एलडीसी है भिड़ो, ये एलडीसी। एन एलडीसी, एन एमए, एन एमपी, एन एसपी। तो चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, 7 करोड़ सवासी के लिए अज्ञान। ही इज पीपी। बताइए, देखिए क्या लगाओगे, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। वेटिंग फॉर योर आंसर बड़ो, क्या बोलता है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोल रहे, ये एलडीसी, एलडीसी, एलडीसी। हाँ बच्चा सही लिखा है, वो एलडीसी है, लडीसी थोड़ी ना है। जल्दी से आंसर दीजिए, यस जल्दी से आंसर दीजिए। ये हुई ना बात, अभी भी कई जने अंदर, अरे यार ही जब पीपी, पीपी, ये तो पीपी है, यही लगेगा ना। वहां एक ही साउंड स्टार्ट हो रही थी, देखो एम एल एम एम एस, एक ही साउंड आ रहा है। लेकिन ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो क्या हो गया, पीपी, पीपी, पै की साउंड आ रही है, तो क्या करेंगे, ये करेंगे ना। चलो बच्चा अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सिंपली मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, सिर्फ इतना ही, आंसर दीजिए कौन सा आर्टिकल भरोगे। इसमें से आपको पन्नालाल जोहरी का इकलौता वारिस बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। कल की क्लास में तो मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि कौन सी एग्जाम में कौन सा आया, क्योंकि आज की डेमो क्लास का फर्स्ट पार्ट है ये, 2 डेमो चलेंगे। इसमें आप क्या भरना पसंद करेंगे, क्या भरना पसंद, वेटिंग फॉर योर आंसर। ये देखो कई जने एन दे रहे हैं, कई जने ए दे रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? अरे नहीं दादा, किरोस आएगा। देखो मैंने क्या लिखा, MEN लिखा है, मैन प्लूरल लिख दिया। नजरों को तेज रखिए,
मैंने प्लूरल लिख दिया दादा, नो आर्टिकल आएगा। बिल्कुल सही बोला संजय सिंह स्टडी, बिल्कुल। अरे किरोस आएगा, पन्नालाल जौहरी का इकलौता वारिस, बोले तो भिड़ू यहाँ पर क्रोश ही होने वाला है, और कोई नहीं हो सकता भिड़ू। क्या बोलता है मैं, एकदम देखो रापचिक क्वेश्चन है ये। क्या जल्दीबाजी में कंफ्यूज करता है। लोग सोचते हैं मैं से साउंड स्टार्ट हो रही है, लेकिन आगे भूल गए कि यहाँ देखो मैंने MEN लिख दिया। अरे मेन का प्लूरल है बॉस, ये मेन का प्लूरल है भिड़ो, मेन का प्लूरल है। तो प्लूरल है तो ए और एन का तो सवाल ही खत्म हो गया ना। यदि कोई नाउन प्लूरल है तो ए और एन का तो सवाल ही खत्म हो गया। मैं आपको कसम दे रहा बच्चा, यदि नाउन प्लूरल है, नाउन अनकाउंटेबल है, तो ए और एन का तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया भैया, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो ए और एन तो खत्म हो गया, बाद में दूसरे मेन कौन से हैं ये हमें पता नहीं है, तो द का सिस्टम खत्म हो गया। भाई स्पेसिफाइड होता, कोई स्पेसिफाइड होता, कोई रूल होता फिक्स, कि भाई फिक्स होता कि ये कौन से वाले मैन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो मेरी बात सुनो बच्चा, तो ये कंडीशन होती तो अपन द लगा सकते थे। तो यहां पर क्या आ जाता है, किरोस। यहां पर क्या आ जाता है, किरोस, है ना। तो बच्चा ये बेसिक अपन को इतना ध्यान रखना है। चलो मैं आपसे एक आधे क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मान लो मैंने लिखा यू, इसमें क्या आर्टिकल बनेंगे आप, जल्दी से बताइए। जीपी स्टार में पढ़ा रहा है, अभी रीड नहीं कर रहा है, मैं टीच कर रहा है, आर्टिकल टॉपिक कर रहा है। यस जल्दी से बताइए। देखिए EWE के लिए आप क्या लगाओगे, उसके बाद मैं आपको आगे डेफिनेट आर्टिकल पहचानने की तरफ ले जाता हूं। बिल्कुल सभी ने लगभग सही जवाब दिया है। इसका उच्चारण यू नहीं होता, इसका उच्चारण होता है यस है। तो यहां पर क्या जाएगा, तो चलो बच्चा अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। यदि ब्लैंक में कोई नाउन है और उसके बाद वापस नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, WH वर्ड आ जाए, या डेट आ जाए, तो हमेशा यकीन रखना है बच्चा, ये नाउन डेफिनेट नाउन। कैसी नाउन बन जाती है ये, डेफिनेट नाउन बन जाती है। और जब आपको पता चल गया कि ये नाउन डेफिनेट है, तो आर्टिकल कौन सा लगाना था। यदि किसी, अब मैं डेफिनेट नाउन पहचानने की तरफ चल पड़ा हूं, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। यदि नाउन के बाद किसी भी रूप में नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, WH वर्ड आ जाए, या डेट आ जाए, तो वो नाउन कैसी हो जाती है, डेफिनेट। अब यदि नाउन डेफिनेट है तो वो एक वचन है, बहुवचन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, किसी चीज से बिड़ू कोई फर्क नहीं पड़ता, द लगेगा। द लगेगा। जैसे मैं कहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पहला, बॉय whom I taught was very sincere. Yes, ऑप्शन ए, एन, द और क्योर। इन चारों ऑप्शन में से आपको पन्नालाल जौहरी का इकलौता वारिस तलाशना, वो कौन बताएगा। मिस्टर रणवीर गलत है। ए बॉय हु वाज डांसिंग विद माय सन, ना 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 गलत हो गया आपका, ना ना ना, इसका आंसर दीजिए। यस जल्दी से बताइए। बॉय हुम आई टॉट, इसको अपन मैकेनिकली एक्सप्लोर करेंगे कि आंसर कैसे आया। यस जल्दी से आंसर बताइए। और सुबोध मिश्रा और कुलवीर सांगवान ने ये बता दिया है कि पन्नालाल जौहरी का इकलौता वारिस, बोले तो बीड़ू। बीड़ू कौन हुआ रे, बॉय एक नाउन है और होम एक WH वर्ड है। नाउन के बाद में नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, WH वर्ड आ जाए, या डेट आ जाए, तो सोचना ही नहीं है। पन्नालाल जौहरी का इकलौता वारिस सिर्फ द बनेगा। कौन बनेगा बीड़ू, द बनेगा। द बॉय हुम आई टॉट, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। बोले तो बिड़ू एकदम रापचिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लिया ना बिड़ू, तो मैं वादा करता हूँ आपको एकदम कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वैसे मैंने क्लास को शुरू करते ही जो आपको मैजिकल फॉर्मूला टीच की है, वो मैजिकल फॉर्मूला यदि आप समझ जाते, तो मैं यकीन से कह सकता कि आर्टिकल आपका हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं आपको ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स ही देने वाला है। जरा इस क्वेश्चन को देखिए बच्चा, देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा। जैसे मैं क्वेश्चन देता है ना, न्यूज that shocked you was false.
और आपके पास ऑप्शन है ए इन द और हीरोज। जल्दी से आंसर दीजिए। ब्लैंक न्यूज दैट सोक्ड यू वाज फॉल्स। न्यूज आपके सामने एक नाउन है। न्यूज आपके सामने एक नाउन है। ये चीज क्या है? इसके बाद में क्या आ गया? दैट। डिसाइड करिए और आंसर दीजिए। ओके ओके प्रियंका, बिल्कुल। बेबी कार्टून, यार बेबी कार्टून जीरो कैसे दे रहे हो? यस, चलो 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 चलो, बिल्कुल द आंसर दिया। देखो, न्यूज एक नाउन है, नाउन के बाद में डेट आ गया है, डेफिनेट नाउन बन गई है। और यहां पर बिड़ू आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? द न्यूज दैट शॉक्ड यू वाज फॉल्स। खबर जिसने तुम्हें चौंका दिया था वो झूठी थी। मैं दुनिया भर की खबरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस खबर की बात कर रहा हूं जिसने तुम्हें चौंका दिया, जिसने तुम्हें चौंका दिया था। यस बच्चा, यस। तो एक बार मेरे को आप कमेंट में ये लिख करके बताओ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट दोनों ही मेरे लिए यूजफुल है। आपके नेगेटिव कमेंट मेरा इस बात पर समीक्षा करने पर मेरे को तैयार करते हैं कि मुझे क्या आपके लिए और करना चाहिए। बाय द वे, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं और आपके पॉजिटिव कमेंट मेरे हौसले को और अपग्रेड करते हैं। तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यस, जल्दी से बताइए। शिवाय ऐसा क्यों, लोग क्यों फील कर रहे हो? जल्दी से आप बताइए। समझ में आ रहा है? और नहीं समझ में आ रहा तो कारण भी जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर मेरे को लिखिएगा यस और नो। और आपका कैसा ये क्लास क्लियर, कैसी फायदे की लग रही है नहीं लग रही? यस, जल्दी से बताना। अच्छा, सोनू मिश्रा बोलती थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अरे थोड़ा थोड़ा, नो एंट्री नहीं होना चाहिए वीडियो, नो एंट्री नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं पूरा डाल देगा दिमाग के अंदर, सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। लेकिन नो एंट्री होती है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। बाकी से ये 100%। थैंक यू। और ये इतने बड़े बड़े थम्स अप लिखे यार, मेरा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पहुंच गया। आप देखिए, आप देखिए, आप मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला ही। चलो बताओ बच्चा। ऑनेस्टी, ऑप्शन ए एन द और किरोस। अगेन आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन को पूरा आराम से पढ़िएगा। क्या डालोगे इसमें? जल्दी से आंसर दीजिएगा, फिर मैं नया कॉन्सेप्ट लेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अरे धमाल कुमावत, अरे इंग्लिश में समझाएगा आपको, फिकर नॉट रहो तुम लोग, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ऑनेस्टी के लिए क्या लगाओगे? जल्दी से आंसर दो मेरे को। एक बार थोड़ी देर पहले पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट में वापस रिपीट कर रही। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑनेस्टी में क्या डालोगे? ओके 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 ओके, मेरी बात सुनिए। ऑनेस्टी ओ से साउंड आ रहा है, लेकिन क्या ये काउंटेबल है? ईमानदारी, ईमानदारी, क्या ये काउंटेबल नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल है तो ए और एन का तो सवाल ही खत्म हो गया। और कौन सी ईमानदारी की बात करें ये कंफर्म नहीं है। तो बन्नालाल जोहरी का इकलौता वारिस कौन बन जाता है? फिरोज। मैंने अचानक से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी 5-10 मिनट पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया था वो आपका क्लियर है या नहीं? गोपाल कुमार, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आपके पॉजिटिव कमेंट्स मेरे लिए नई एनर्जी का सोर्स है। यस, आगे सुनिएगा। मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं। दिस इज द बॉय, सॉरी, क्वेश्चन ओपन ही हो गया, क्वेश्चन आंसर लीक हो गया है। आंसर लीक हो गया जल्दीबाजी में। मैं लीक नहीं रहेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मैं, है ना? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन आपके पास है ए एन डी और किरोस। यस, जल्दी से बताइए कौन सा आर्टिकल जाएगा। थैंक यू प्रियांशु बागेल, थैंक यू वेरी मच। यस, जल्दी से आंसर बताइए। थैंक यू मनो। यस, बोय राम मैट इज माय फ्रेंड। अब आपको डिसाइड करना कि आर्टिकल कौन सा लगाना है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से,
वेरी गुड, ये हुआ ना यार रिजल्ट। क्या रापची का आंसर दे रहे लाए, एकदम बढ़िया से यार, परफेक्ट। ये बोले तो ओ ये किसने गलत आंसर, अरे यार ये योगेश, ए आंसर कैसे दे दिया यार योगेश। अरे चड्डा समझा इस आदमी को, ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से नहीं देते। नहीं तो ये 2.5 किलो का आंसर जब आता है ना तो आदमी का पेपर उठता नहीं, उठ जाता है। क्या बोले यार योगेश, ए कैसे दे रहा है यार, वो ही क्या है यार बिड़ू, क्या है यार बिड़ू, वो ही क्या है ये, वो ही नाउन है यार, और नाम भी क्या है, नाउन है। अरे मैंने क्या बोला है यार, क्या बोला, नाउन के बाद में नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, WH वर्ड आ जाए या डेट आ जाए तो द लगाना है। नाउन के बाद में नाउन आ गया, चड्डा उसको समझा यार योगेश को, उसने ए आंसर दिया है, ऐसा नहीं करने का यार। मेरी बात सुनो, बोई के बाद बोई नाउन है और राम भी क्या है, नाउन है। नाउन के बाद में क्या आ गया, नाउन आ गया, ये नाउन डेफिनेट हो गया बेटो। तो पन्नालाल जौहरी का इकलौता वारिस सिर्फ एक ही बनता है और वो है द बॉय राम मैट, लड़का जिससे राम मिला वो मेरा दोस्त है। ये हुई ना बात, आलोक यादव, राजन राज, RS गेमिंग, सभी का राइट आंसर दिया, सभी का राइट आंसर। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना आपका। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नाउन के बाद में आपको बस इतना ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउन के बाद में बेटो नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, WH वर्ड आ जाए, डेट आ जाए, राइट है, तो वो नाउन डेफिनेट हो जाता है। वो नाउन डेफिनेट हो जाता है। और डेफिनेट नाउन एक वचन हो, बहुवचन हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कॉन्क्रीट हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, द लगेगा। द लगना चाहता है उन सभी नाउन के साथ जो डेफिनेट है, डेफिनेट के साथ द लगेगा, डेफिनेट के साथ द लगेगा। यस बच्चा, मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला है ना। देखो कोई भी नाउन है ना, मैं आपको थोड़ा सा बचपन में ले जा रहा है ना, कोई भी नाउन यदि रिपीट हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चा, रिपीट हो जाती है, तो वो हमारे नॉलेज में आ जाती है। और जो चीज अपने नॉलेज में है वो डेफिनेट है, और यदि वो डेफिनेट है तो जवाब आएगा द। अरे वीडू, मैं क्या बोला, मैं क्या बोला कि कोई नाउन रिपीट हो जाए तो नॉलेज में आ जाती है। चलो मैं बस आपको फ्लैशबैक में ले जाता, जब आप 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो आपने शेर वाली कहानी लिखी होगी या लोमड़ी वाली कहानी लिखी होगी, कुछ लिखा होगा ऐसा। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में ही बात करते हैं अपन कि वंस देयर वाज लाइन, लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ट्री, ट्री वाज वेरी बिग। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चा, पहला अपन देखें, वंस देयर वाज ए लाइन, एक बार एक शेर था, एक बार एक शेर था। कौन सा शेर मैं नहीं जानता, एक शेर था बस। अब देखो, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, कौन सा शेर, जो एक बार था, जिसको अपन जानते हैं, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये आ गया अपने नॉलेज में। अब अपन दुनिया भर के शेरों की बात नहीं कर रहे हैं, अपन उस शेर के बारे में बात कर रहे हैं जो एक बार था, ये द लगेगा। देखो शेर वो का वही है बच्चा, वही पूंछ, वही कान, वही दांत, वही आंखें, वही दाढ़ी, लेकिन पहले वाले शेर के ए लग रहा है बिड़ू, और बाद वाले शेर के द लग रहा है। क्योंकि पहले मैंने कहा कि एक बार एक शेर था, कोई शेर था रे, दुनिया का कोई भी शेर हो सकता है, हम नहीं जानते। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, कौन सा शेर जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी, तो ये डेफिनेट हो गया, क्योंकि ये इस शेर ने दुनिया के बाकी शेर से अपने आप को अलग शेर बना लिया, क्योंकि ये वो शेर है जो एक बार था। अब मैं दुनिया भर के शेरों की बात नहीं कर रहा हूं, तो क्या लगेगा द। लेकिन वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, कोई पेड़ था रे उसके नीचे सो रहा था, पेड़ बहुत बड़ा था, कौन सा पेड़ जिसके बारे में अपन ने बात करी, जिसके नीचे शेर सो रहा था, द ट्री। समझे या नहीं समझे, वेरी गुड विक्रम कुलदीप, बोले तो तुमने माहौल बना डाला बेटा, एकदम परफेक्ट आंसर दिया, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर दिया है ना। मेरी बात सुनो, तो ये वंस देयर वाज ए लोइन, एक बार एक शेर था और शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, द लोइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, और पेड़ बहुत बड़ा था, कौन सा पेड़ जिसके बारे में अपन, तो जैसे ही नाउन रिपीट होती है तो नाउन डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट नाउन के क्या लगता है द। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैंने एक पेन खरीदा, आई बॉट पेन,
पेन वाज वेरी कॉस्टली। चलो बच्चा, ऑप्शन आपके पास में है ए द, ए ए द, ए या ए एन। जल्दी से आंसर बताओ, ऑप्शन कौन सा करोगे, ए बी सी डी। आपके पास दो ऑप्शन है। देखो बच्चा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर टाइम चेंज करें, तो मैं आपको बता दूं, ये तो डेमो क्लास है, बाकी ऐप में अपन डिस्कस कर लेंगे। टाइम चेंज करना होगा तो बिल्कुल टाइम अपन सेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। बस मेरे को ये बताओ बच्चा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो, ये आपके पास, ये इसमें से पन्नालाल जोरी का इकलौता वारिस कौन सा हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। यस, वेरी गुड बच्चा, बोले तो एकदम रापचिक आंसर बोले, एकदम परफेक्टली। आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। कौन सा पेन, आई डोंट नो। पेन बड़ा महंगा था। कौन सा पेन, जो मैंने खरीदा। अब मैं दुनिया भर के पेनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पेन की बात कर रहा हूं जो मैंने खरीदा। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो बच्चों, कल ठीक 7 बजे मैं वापस आऊंगा इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। ये डेमो क्लास है, उसके बाद ऐप में क्लासेस चलेगी। तो आशा करता हूं आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा, है ना, है ना। तो टाइम वगैरह है, ये तो अपन बाद में सेट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, जैसा आपको सूटेबल रहेगा। फिलहाल ये डेमो क्लास है, और कल ठीक 7 बजे मैं इस चैप्टर को आगे डिस्क्लोज करूंगा और ट्रिक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करूंगा। आशा करता हूं कि आज की इस डेमो क्लास में आपके दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सेट हुए होंगे। रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। नाउन दो प्रकार की होती है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो नाउन डेफिनेट है उसके द लगेगा। डेफिनेट नाउन कौन सी है, जो अलग हो, जो हमारे नॉलेज में हो, जो स्पेसिफाइड हो। और आर्टिकल लगता नाउन के पहले ही है, और यदि किसी दूसरी चीज के पहले आर्टिकल लग जाए तो वो चीज नाउन बन जाती। समझे या नहीं समझे। तो बच्चा, आशा करता हूं आज की क्लास में ये कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीखे। कल फिर मिलूंगा नई वोकेबलरी, और कल की क्लास में पीवाईक्यू भी कराऊंगा कि देखो प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे उनको आसानी से ट्रिक से सॉल्व कर सकते। मिलता है कल की क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।